हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का फोर्थ पार्ट। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो हमें जीरोस फाइंड करने हैं पहले तो पॉलिनोमियल के, और फिर रिलेशन फाइंड करना है जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो लेट्स स्टार्ट। देखो हमारी इक्वेशन है 4u² प्लस 8u। इनमें में से कॉमन क्या है 4u प्लस 2। तो एक फैक्टर हमारा 4u और एक फैक्टर u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बहुत ही पर कंपेयर करते हैं u इतना आ जाएगा हमारा 0 और यहाँ से u आ जाएगा माइनस का 2। और हमें पता है कि एक 0 क्या होता है अल्फा और सेकंड 0 बीटा से डिनोट करता है। तो ये हमारी दो वैल्यूज आ गई, अल्फा की वैल्यू मिल गई है, बीटा की वैल्यू मिल गई है। हाँ हम पॉलिनोमियल को कंपेयर करेंगे इस जनरल पॉलिनोमियल के साथ ax² प्लस bx प्लस c के साथ। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर करने पे हमें a कितना मिलता है 4, b मिलता है 8 और c कितना बनेगा 0। क्योंकि इस कांस्टेंट टर्म कोई है ही नहीं तो इसीलिए c 0 बन जाएगा। अच्छा अब हमारे रिलेशन क्या थी, एक तो हमारा था अल्फा प्लस बीटा और दूसरा क्या था मल्टीप्लिकेशन। अल्फा प्लस बीटा मतलब 0 प्लस -2, ये बनता है -2। और ये किसके इक्वल होना चाहिए था -b/a के। तो b हमारा है 8, a है 4, तो ये आ जाएगा -2। तो होगा सेटिस्फाई वैल्यू तो -b/a। सेकेंड अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -2 मतलब 0। और ये होता है c/a। c कितना है हमारा 0, a कितना है 4, तो ये किसके इक्वल हो गया 0 के। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल हो गया c/a। तो हमारा ये वाला भी रिलेशन सेटिस्फाई, ये वाला भी होगा। तो हेंस वेरीफाइड। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है। ठीक है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो फाइंड करने हैं और फिर वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक, तो हमारी पॉलिनोमियल है t² - 15। हमें पता है t² को लिख सकते हैं ऐसे, 15 को लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर। इसमें हमारी एक रूल यूज होगा, आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी a² - b²। वो क्या होती है a - b a प्लस b, है ना, ये वाली आइडेंटिटी। तो a² - b² क्या बनेगा a - b और इधर a प्लस b। तो एक बार ये वाला ब्रैकेट 0 के इक्वल और एक बार ये सेकंड ब्रैकेट 0 के इक्वल। तो t की वैल्यू आ गई √15, यहाँ से t की वैल्यू आ गई -√15। तो अल्फा हमारा बन गया √15, बीटा बन गया -√15। ठीक है, अब हम अपनी ना जो ये हमारी पॉलिनोमियल है इसको जनरल पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर करते हैं t² - 15। और जनरल पॉलिनोमियल क्या होती है हमारी ax² bx प्लस c। तो देखो a की वैल्यू क्या मिल रही है, मतलब जो स्क्वायर वाली है तो हम उसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो a हो गया 1। b x की कोई टर्म है ही नहीं इसमें तो b हमारा 0। c कितना बन रहा है कांस्टेंट टर्म -15। ठीक है, अब हमें क्या करना है
रेशियो वेरिफिकेशन करनी है कि जो कोफिशिएंट्स का और ज़ीरोज़ का आपस में रिलेशन है, क्या जो हमारे रूट्स आए वो सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या नहीं। तो हमें अल्फ़ा बीटा पता चल गए थे क्या है, ए बी सी हमें तीनों चीज़ें पता चल गई है ना। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा और एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा है √15, बीटा है -√15। तो ये कितना बन जाएगा, 0। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, बी ओवर ए के। बी कितना है, 0, ए है हमारा 1, तो ये 0। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, -b ओवर ए। तो ये तो वेरीफाई हो गया। सेकेंड है अल्फ़ा इंटू बीटा, √15 मल्टीप्लाई -√15। माइनस को बाहर कॉमन ले लो, √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये बनता है -15। और ये किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए। सी हमारा कितना है, -15 और 1 कितना है, 1। तो ये आ गया -15। तो मतलब हमारे यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए वाला रिलेशन भी सेटिस्फाई। तो दोनों हमारे रिलेशन सेटिस्फाई हो गए, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 6 पार्ट। ठीक है, और फिर ये वेरिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें देखो हमारी ये जनरल पॉलिनोमियल आ गई है ना। अब इसको हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, 3x² -x -4। तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई, तो कितना बना, 12। सेकंड स्टेप क्या था हमारा, फैक्टर्स बनाओ 12 के, 6 2 3 3 1। तो ये फैक्टर्स बन लो। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या था, साइन, कोएफिशिएंट ऑफ x² का साइन और कांस्टेंट टर्म का साइन, तो ये मिलता है माइनस। और हमारा फोर्थ स्टेप क्या था, 3x² को एज इट इज लिखो, 4 को एज इट इज लिखो, जो साइन x का कोफिशिएंट है उसको भी एज इट इज लिखो यहाँ पर x, और जो हमने कैलकुलेट किया था साइन, इसको हम डालेंगे सेंटर में। अब हमें यहाँ पर दो ऐसी वैल्यूज चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके तो हमें क्या मिले, 12, और प्लस माइनस करके क्या मिलना चाहिए, 1। तो इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं, एक 4 और 3। देखो 4 और 3, 4 में से 3 माइनस करो 1, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 12। तो हमारी 4x + 3x -4। तो यहाँ से 3x² -4x + 3x -4, फर्स्ट में से तो सिर्फ x को मिला पा रहे हैं, 3x -4, सेकेंड में से 1, 3x -4। इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या कॉमन आ रहा है, 3x -4 और x + 1 हमारी एक नई ब्रैकेट बन जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x = 4, x आ जाएगा 4/3, और यहाँ से x = -1। तो हमारी अल्फ़ा तो आ गई 4/3 और बीटा आ गई -1। हमारी जो जनरल, एक तो क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² -x -4, ठीक,
और हमारी जनरल पॉलिनॉमियल होती है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो ए कितना होगा 3 -1, सी कितना होगा -4। तो अभी हमें ये सब वैल्यूज मिल गई हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है वेरिफिकेशन, अल्फ़ा प्लस बीटा और एक बार अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा है 4/3, बीटा है -1। इनका एलसीएम ले सकते हैं, 4 - 3, 3 बन गया 1/3। और इधर आता है हमारा -b/a। b है हमारा -1 और a है 3, तो ये कितना बन गया 1/3। तो बस अल्फ़ा प्लस बीटा तो आ गया -b/a के बिल्कुल। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा है 4/3, बीटा है -1, तो ये देगा हमें -4/3। ठीक है, c/a, तो c है हमारा -4, a कितना 3, तो ये भी हमें यही देगा वैल्यू -4/3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू ए। तो ये वाली भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई। तो हेंस वेरीफाइड। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल खुद फाइंड करनी है। गिवन नंबर्स एज, जो हमें ये दो नंबर्स दिए हुए क्या क्या है, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है, और इससे हमें क्या फाइंड करनी है, पॉलिनॉमियल। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें जनरल पॉलिनॉमियल लिखनी है अपनी, क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये किस केस में है, जब हमें सम और प्रोडक्ट गिवन। तो सम है हमारा 1/4 और प्रोडक्ट गिवन है -1। बस पुट करना है और कुछ नहीं। -1/4x प्लस माइनस का 1, एक्स स्क्वायर -1/4x -1। अगर हम इसका एलसीएम लेते तो ये बनते हैं 4x² -x -4। तो ये हमारी पॉलिनॉमियल। सिमिलरली इस सेकेंड पॉलिनॉमियल के लिए फिर से जनरल पॉलिनॉमियल s² sx प्लस p। ठीक है, s हमारा है √2, p है 1/3। बस कर दो, s की जगह √2, p की जगह 1/3। एलसीएम ले सकते हैं, +1। तो हमारी पॉलिनॉमियल आ गई 3x² -3√2x +1। सेम सेकेंड का थर्ड पार्ट, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करनी है जिसका सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो फिर से जनरल पॉलिनॉमियल लिखो, x² -sx प्लस p। s है 0, p है √5। x² माइनस s की जगह 0, p की जगह √5। तो x² प्लस √5, क्योंकि 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 ही देता है। ये नेक्स्ट x² माइनस sx प्लस p। s यहाँ पर 1 है और p भी 1। तो x² माइनस 1x प्लस 1, तो x² माइनस x प्लस 1। बहुत इजी। अभी हमारा लास्ट दो पार्ट्स हैं और फिर हमारा चैप्टर खत्म। तो देखो इसमें भी हमें सम दिया, प्रोडक्ट दिया और क्या फाइंड करनी है, पॉलिनॉमियल। तो जनरल पॉलिनॉमियल x² माइनस sx प्लस p। s गिवन है -1/4, p गिवन है 1/4। x² माइनस -1/4
प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4। तो एलसीएम लेते हैं 4x² प्लस x प्लस 1। तो ये हमारी पॉलिनॉमियल। ठीक है, सिमिलरली 6 पार्ट में x² माइनस sx प्लस p, s कितना है 4 और p गिवन है 1, x² माइनस 4x प्लस 1, बस खत्म। तो आज ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, सेकंड चैप्टर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, चाहे वो एनसीईआरटी है, एग्जाम्पल है या कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखकर सेंड कर दें और हमें जैसे भी होगा हम उसका सॉल्यूशन वीडियो बनाकर भेज देंगे विद एक्सप्लेनेशन।